भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हमारा विषय है भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। दर्शन शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर बड़ा ही अटपटा विषय है। इसके बारे में कहावत है, फिलॉसफी इज द सब्जेक्ट in which no one is interested, but actually everyone is interested। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें एक दृष्टि से देखो तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी गहराई में जाके देखो तो फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर आदमी का इंटरेस्ट है। एक छोटे से बच्चे का भी इंटरेस्ट है। एक छोटे से बच्चे को भी ये जिज्ञासा होती है, ये उत्सुकता होती है, बहुत अच्छे से जानने की इच्छा होती है कि दुनिया क्या है, ये कहाँ से आई, ये क्या हो रहा है, ये इतने जीव जंतु कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। वो भी बहुत प्रश्न मम्मी पापा को परेशान कर देता है। जब मम्मी पापा उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिंदगी में उसको कहीं उत्तर नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे उसे नॉन तेल चावल की चिंता सताने लगती है, तब वो भूल जाता है कि छोड़ो, जाने दो, अपने मन की गांठ को मन में ही रख लेता है। पर वास्तव में हर आदमी के मन का, हर प्राणी के, सामान्य प्राणी के मन का ये प्रश्न है कि क्या होता है जीव, क्या होता है जगत, क्या है परमात्मा। ये मुख्य प्रश्न है दर्शन शास्त्र के। दर्शन माने क्या होता है। देखो, फिलॉसफी, अगर एक दफ़े आपको फिलॉसफी क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, ये समझ में आएगा तो जीवन भर आपका इसमें बहुत रस बनेगा और बहुत लाभ होगा। अपन सब लोग तो जैन दर्शन के विशेष विद्यार्थी हैं। जैन दर्शन हमारे लिए, अपन दर्शन पढ़ रहे हैं ना, अपन किसी और विषय के स्टूडेंट नहीं है, अपन कोई साइंस कंप्यूटर इसके उसके नहीं है। जो संस्कृत लाइन के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनको तो दर्शन शास्त्र पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दर्शन माने दृष्टिकोण। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृष्टि मात्रम व दर्शनम, देखने का दृष्टिकोण। और देखने का दृष्टिकोण पर दार्शनिकों ने ये प्रश्न उठाया। पहला प्रश्न, दर्शन शास्त्र का पहला प्रश्न, कि क्या हमको जो दिखाई देता है वो सही है या गलत है। दर्शन शास्त्र का जन्म यहाँ से होता है, पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पैदा हुआ कि एक तो कहता है कि जो दिखता है वो है, लेकिन दूसरा कहता है कि जो दिखता है वो तो नहीं है। हमको दिखता है सुख और होता है वो दुख। हमें दिखता है दुख, होता है वो सुख। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। फ्रिज का पानी
अच्छा लगता है लेकिन अच्छा होता नहीं है। गर्म पानी अच्छा नहीं लगता है मगर अच्छा होता है। दुनिया में दो चीजों की इससे दो अवधारणा विकसित हुई, एक को कहते हैं श्रेय और एक को कहते हैं प्रेय। श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति में समंत भद्राचार्य ने लिखा कि हे श्रेयांसनाथ भगवान, इस दुनिया में जो श्रेय है वो प्रेय नहीं है, जो प्रेय है वो श्रेय नहीं है, लेकिन आप धन्य हो कि आपने श्रेय को ही प्रेय बना लिया। बहुत अच्छी बात लिखी। श्रेय को प्रेय बनाने का क्या मतलब है? जैसे अभी जो उदाहरण दिया उसी पर घटित करें कि फ्रिज का पानी अच्छा लगता है पर अच्छा है नहीं, गर्म पानी अच्छा लगता नहीं है पर अच्छा है। अब आप कल्पना करो कि मुझे गर्म पानी अच्छा लगता भी हो तो कितना अच्छा हो जाए, तो सारी समस्या सुलझ गई। ऐसे ही दर्शन शास्त्र कहता है कि आप एक बार पुनर्विचार करो कि जो आपको दिखाई देता है क्या वही है। एक व्यक्ति को दीवार सफेद दिखाई दे रही है, पीली दिखाई दे रही है, तो क्या वास्तव में पीली है? बस यहाँ से दर्शन शास्त्र का जन्म हो गया। और दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से अलौकिक विषय अपनाए गए। दर्शन विज्ञान है, लेकिन विज्ञान में और दर्शन में क्या अंतर है कि विज्ञान भौतिक वस्तुओं का परीक्षण करता है और लौकिक वस्तुओं का परीक्षण करता है, और दर्शन शास्त्र अलौकिक विषयों का परीक्षण करता है। दर्शन शास्त्र के मुख्य मुद्दे हैं जीव क्या है, दूसरा मुद्दा है जगत क्या है, तीसरा मुद्दा है ईश्वर क्या है। ये मुख्य मुद्दे हैं। और चौथा मुद्दा है कारण कार्य व्यवस्था क्या है, कैसे ये दुनिया चल रही है। इन सब को आज दार्शनिकों ने अलग अलग भागों में बांटा। एक को कहते हैं ईश्वर मीमांसा, एक को कहते हैं जगत मीमांसा, एक को कहते हैं सत्ता मीमांसा। कितने ही लोग ये कहते हैं कि जो दिखाई देता है वो नहीं है, तो वो है कि नहीं है, इस पर विचार करने का नाम है सत्ता मीमांसा। दर्शन शास्त्र क्या होता है, एक बार आप थोड़ा सा गूगल सर्च करो, दर्शन शास्त्र की कुछ प्राथमिक किताबें पढ़ो। दर्शन शास्त्र पर सैकड़ों किताबें हैं, जिनमें से कुछ प्राइमरी किताबें, थोड़ी सी भूमिकाएं भी पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे को ज़्यादा समय उस बारे में बताने के लिए नहीं है, लेकिन ये विषय आपको अच्छे से समझना है कि दर्शन शास्त्र क्यों है, वो क्या करता है। हमारे अंतर मन की जिज्ञासाओं का समाधान करता है। जिनका कोई बाहर में समाधान नहीं होता है उनका समाधान दर्शन। ईश्वर क्या है ये हर आदमी जानना चाहता है, सारी दुनिया परेशान है। भगवान क्या है कि नहीं है तो करता है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है, कोई कहता है तो एक ही है, बाकी सब उसके प्रतिबिंब है। कोई कहता है कि एक है
पर छोटी सी है, वट बीज के बराबर, यहाँ रहती है, कोई कहता है यहाँ रहती है। आत्मा के बारे में हजारों प्रकार की दृष्टियां हैं, उनमें से कौन दृष्टि सही है, कौन दृष्टि गलत है, ऐसा जिसमें परीक्षण विचार विमर्श किया जाता है, उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। दार्शनिक कौन है कि जो इन चीजों पर गंभीरता से मेरे तेरे की भावना छोड़कर आग्रह मुक्त होकर सोचता है, विचारता है, पढ़ता है नए सिरे से। एक तो ये पैटर्न दुनिया में चलता है, आत्मा, ईश्वर, जगत, इनको जानने का एक पैटर्न तो दुनिया में ये चलता है कि जिस धर्म में हम पैदा हो गए वो मान लो, मेरे पिताजी जो कहते थे वो मान लो। एक पैटर्न तो ये चलता है। हमको ये माइक क्या है ये तो वो इंजीनियर बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाला हमको समझाएगा, लेकिन जीव क्या है वो कोई इंजीनियर नहीं बताएगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला नहीं बताएगा। हमको किसी चीज में, दुनिया की किसी चीज में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कंपाउंड्स हैं, इन सब के हर एक की ज्ञान की अलग अलग ब्रांच है। ऐसे ही जीव, जगत, परमात्मा, इनको समझने की ज्ञान की एक अलग ब्रांच है। उस ब्रांच का नाम है फिलॉसफी, उस ब्रांच का नाम है दर्शन शास्त्र। और वो दर्शन शास्त्र कहता है कि ये आग्रह नहीं चलेगा कि मैं जैन हूं तो इस किताब में जो लिखा है वो सही है। दार्शनिक के क्या क्या दोष हैं, दार्शनिक के क्या क्या गुण हैं, इन सब पर आप लेख लिखो। आपको छोटे छोटे लेख लिखने चाहिए। एक अच्छा दार्शनिक कैसा होना चाहिए? आग्रह, भय, आशा, अंधविश्वास, पक्षपात, ये दार्शनिक के दोष हैं। वैज्ञानिकता, तटस्थता, निष्पक्षता, निर्भयता, आग्रह रहितता, ये दार्शनिक के गुण हैं। दार्शनिक कभी भी किसी एक पंथ का नहीं होता है। दार्शनिक किसी एक पंथ, वो तो किसी चीज पर गहराई से चिंतन करता है। चिंतक, वो स्वयं चिंतक होता है और चीज को समझ, ये बिल्कुल ठीक वैज्ञानिकों जैसी स्थिति है। जैसे किसी विज्ञान के विद्यार्थी को बताया जाए कि H2O बराबर वाटर, तो वो ऐसे ही नहीं मानता, बल्कि वो लेबोरेटरी में जाता है, परख नली उठाता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता है, और जब वो पानी बन जाए तो कहता है ओके, यस। तो इस तरह से दर्शन शास्त्र एक बहुत रुचिकर विषय है। जिसको इसका प्रयोजन नहीं पता होता है उसे ये विषय नीरस लगता है, लेकिन सही पूछो तो दाल रोटी खाने का काम तो जन्म जन्म में किया। ये जो मानसिक तृप्ति है, मानसिक तृप्ति प्रदान करने वाली कोई अद्भुत विद्या है तो उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसको एक बार पढ़ने लगोगे तो सब भूल जाओगे, फिर सार रस नीरस हो जात ततच्छन। जो दार्शनिक बन जाते हैं वो ज्ञान में डूब जाते हैं। तो आपका हमारा मुख्य कार्य क्षेत्र है दर्शन शास्त्र। हम सब एक दार्शनिक विद्यालय के विद्यार्थी हैं। दर्शन को पढ़ना, पढ़ाना, यही हमारा
सर्वस्व है। इसलिए आप लोग दर्शन क्या है इसे बहुत अच्छे से समझो क्या होता है। और ये दर्शन कितने होते हैं? जितने जीव उतने दर्शन। दर्शन कितने होते हैं? वास्तव में देखा जाए तो हर आदमी का दृष्टिकोण न्यारा न्यारा है। हर आदमी अब जावदिया वयण वहा तावदिया चेव होंति नयवादा। दर्शन अनंत होते हैं देखा जाए तो, लेकिन फिर भी यदि दर्शनों को समझना हो तो कुछ तो उसके भेद प्रभेद करने पड़ते हैं। भेद प्रभेद की एक पद्धति भगवती आराधना में बताई गई, और वो ये बताई गई कि किसी भी विषय के भेद प्रभेद करना हो तो क्या तरीका है। अब ये कहने से तो अब अपन ने पहले दर्शन किसे कहते हैं ये पढ़ा, दर्शन का क्या लाभ है वो पढ़। अब अपन ने दर्शन के कितने प्रकार है ये स्टेप उठाया। तो दर्शन के कितने प्रकार है तो ये कहने से तो काम चलेगा नहीं, तो अनंत है। तो अब अनंत है तो अब क्या पढ़ें? पढ़ने के लिए मध्य मार्ग चुनना पड़ेगा। दर्शन के भेद कितने? तो कोई कह देगा दर्शन इज दर्शन, दर्शन एक प्रकार का होता, इससे भी काम नहीं चलेगा। दर्शन के भेद प्रभेद को समझना है तो ना तो इस अति पर जाना होगा ना उस अति पर जाना होगा। एक अति क्या कहती है? कोई के गुण स्थान क्या हो, संयम क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या, कितने प्रकार, वो सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है। तो लोग क्या पढ़ लें अब? और सम्यक दर्शन अनंत प्रकार का होता है तो अब क्या पढ़ लें? हमें पढ़ने के लिए कोई ना कोई बोधगम्य संख्या लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि उसका एक तरीका ये भी है कि हर चीज शब्द की अपेक्षा संख्यात, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात और भाव की अपेक्षा अनंत होती है। दर्शन कितने होते हैं? अरे मेरा ही दर्शन कल कुछ और था आज कुछ। एक ही आदमी के दर्शन जीवन में रोज बदल जाते हैं। मेरी कल तक जो मान्यता थी वो मान्यता आज बदल गई, तो आज दृष्टिकोण कुछ हो गया। कल तक मैं सोचता था कि बाल बड़े रखने चाहिए, आज सोचता हूँ छोटे रखने चाहिए, फिर सोचता हूँ बड़े रखने चाहिए। ये क्या हो रहा है? दर्शन में परिवर्तन, दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आता है। एक कहता है बड़ी कॉलर का होना चाहिए, एक कहता है छोटी कॉलर का होना चाहिए, एक कहता है पैंट की मोहरी लंबी होनी चाहिए, एक कहता है छोटी होनी चाहिए। ये सब दर्शन है। दर्शन माने श्रद्धान, दर्शन माने मान्यता। किसी भी विषय पर कुछ देख कर समझ कर जो अवधारणा निश्चित कर ली जाती है उसे दर्शन कहते हैं। और ये दर्शन वैसे देखा जाए तो अनंत प्रकार के होते हैं, दूसरे ढंग से देखा जाए तो शब्द की अपेक्षा संख्यात होते हैं, अर्थ की अपेक्षा संख्यात होते हैं और भावों की अपेक्षा अनंत प्रकार के होते हैं। क्योंकि एक ही जीव के भाव बदलते हैं तो दर्शन अनंत प्रकार के भी होते हैं। लेकिन अब ना तो हम अनंत प्रकार पढ़ सकते ना हम असंख्य प्रकार पढ़ सकते, हम तो संख्यात प्रकार पढ़ सकते हैं। अब संख्यात भी वो भी करोड़ 10 करोड़ नील महानील पद्म 10 पद्म तक है, होती है संख्याएं भी, लेकिन उतना भी हम नहीं पढ़ सकते। तो दर्शन शास्त्र के भेद करना हो पूरा एक व्याख्यान हो दर्शन शास्त्र के भेद प्रभेद इस विषय पर एक किताब लिखी जा सकती है पूरी। दर्शन शास्त्र कितने प्रकार का है एक किताब लिख सकते हो।
तो दर्शन शास्त्र के कितने प्रकार, हम ये दोनों तीनों स्टेपों से एक व्यावहारिक स्टेप चुने तो पता चलता है कि दर्शन शास्त्र को हम फिलहाल दो भागों में बांट लेते हैं, एक पाश्चात्य दर्शन और एक भारतीय दर्शन। जैसे भारत की भूमि में अनेक दार्शनिक पैदा हुए हैं, ऐसे ही भारत के बाहर, भारत की पश्चिम दिशा में भी बहुत सारे दार्शनिक पैदा हुए हैं, सुकरात, प्लेटो आदि जिनके प्रमुख नाम हैं, वो दार्शनिक भी हुए हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र को प्राय सभी यूनिवर्सिटीज में दो भागों में बांट के पढ़ाया जाता है। एक को कहते हैं भारतीय दर्शन और दूसरे को कहते हैं पाश्चात्य। पाश्चात्य विचारधारा, दर्शन का पर्यायवाची एक विचारधारा भी है। दर्शन कहो, दृष्टिकोण कहो, मान्यता कहो, श्रद्धान कहो, विचारधारा कहो, मत माने मान्यता, मतम किम मतम भवद्भिः, तो मतम स्वीकृतम, ये मत भी इसका नाम है। ये सब इसके नाम हैं, अनेक नाम है। तो पहले ये दो भागों में बांट लेते हैं, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। फिर अब पाश्चात्य को फिलहाल छोड़ देते हैं। पाश्चात्य के भी अनेक भेद होते हैं, तरह तरह के, उधर भी कई देश हैं, देशों के हिसाब से भी ये यूनान के दार्शनिक, ये चीन के दार्शनिक ऐसे बनते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। हम कहाँ रह जाते हैं? हमारा विषय है भारतीय दर्शनों का परिचय। तो भारतीय दर्शनों को जब हम पढ़ने लगते हैं तब भारतीय दर्शन दो प्रकार के पढ़ाए जाते हैं। आप किसी भी महाविद्यालय, विद्यालय में किसी भी दर्शन शास्त्र के अध्यापक से पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ाया जाएगा कि भारतीय दर्शन दो प्रकार के होते हैं। और वे दो प्रकार हैं, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि भारतीय दर्शन दो प्रकार के हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। हालांकि अब ये मामला कम हो गया है, पहले ऐसा बहुत पढ़ाया जाता था। और ऐसे पढ़ाते थे कि जैन, बौद्ध और चारवाक, ये तीन दर्शन नास्तिक दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, ये 9 नाम जल्दी से याद करो अकलंक की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 नाम याद होने चाहिए। भारतीय दर्शन कुल मिलाकर के ये 9 नाम याद करने हैं आपको, और बहुत सिंपल है। 3 दर्शन तो वे हैं जो वेदों को नहीं प्रमाण मानते हैं, वे अवैदिक दर्शन कहलाते हैं, और उनका नाम है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। ये 3 दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, इसलिए अवैदिक दर्शन कहलाते हैं। और बाकी के 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेदोखिलो धर्म मूलम, वो वेद को ही प्रमाण मानते हैं, वेद पर आधारित हैं, तो उनको वैदिक दर्शन कहा जाता है। और उनके नाम याद करना भी आसान है। 2-2 के पेयर में 3 याद करने हैं, वहाँ भी 3 पेयर याद करने हैं। सांख्य योग ये एक पेयर है, न्याय वैशेषिक ये एक पेयर है, वेदांत और मीमांसा ये एक पेयर है, जोड़ा है ये।
और इस जोड़े को शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं समान तंत्र। सांख्य योग समान तंत्र है। समान तंत्र का मतलब है जिनकी व्यवस्था समान है, जिनकी मान्यता लगभग समान। सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में 99% मान्यताएं एक सी है, इसलिए ये एक तंत्र माने जाते हैं। एक तंत्र बोलो, समान तंत्र बोलो। तो एक जोड़ा तो है सांख्य योग, दूसरा जोड़ा है न्याय वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक में भी 99% बातें एक सी है, फर्क नहीं है ज्यादा, इसलिए ये एक पेयर माना जाता है, समान तंत्र माना जाता है। और तीसरा पेयर है वेदांत और मीमांसा। ये दोनों भी एक से है, 99% बात इन दोनों की समान है। इसलिए 3 पेयर ये याद कर लो, 3 नाम वो याद कर लो। कितनों को याद हो गए? हाथ खड़ा कर दो। अरे राम रे, मैं पास हुआ कि तुम पास हुए? हम सब पास हो गए, बहुत जल्दी फटाफट याद हो गया। 9 दर्शनों के नाम याद करना चुटकियों का काम है। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत मीमांसा, जैन बौद्ध चार्वाक। अब इनको कुछ अध्यापक ऐसा पढ़ाते हैं कि 3 नास्तिक दर्शन है और 6 आस्तिक दर्शन है। लेकिन ये बात स्पष्ट तौर पर पूर्वाग्रहग्रस्त है, पक्षपातग्रस्त है। कोई वैदिक व्यक्ति ये कहता है कि भाई जो वेद को माने वो आस्तिक है और जो वेद को नहीं माने वो नास्तिक है। तो ऐसे तो हर धर्म वाला कह देगा कि आप हमारे को मानो तो आस्तिक हो और हमारे को नहीं मानो तो। जैन कहेगा आगमों को माने वो आस्तिक और आगमों को नहीं माने वो। बौद्ध कह देगा कि जो त्रिपिटक को माने वो आस्तिक। बौद्धों के ग्रंथ का नाम पता है? त्रिपिटक। वो बोलेगा जो त्रिपिटक को माने वो आस्तिक और जो त्रिपिटक को ना माने वो नास्तिक। एक मुस्लिम कहेगा जो कुरान को माने वो आस्तिक, कुरान को ना माने वो काफिर। कहते भी हैं। बाइबल वाला कह देगा कि जो बाइबल को माने वो आस्तिक, बाइबल को ना माने वो नास्तिक। तो ये तो कोई न्याय की सी बात नहीं हुई। तो न्याय की बात क्या होगी? अष्टाध्यायी में पाणिनि ने एक सूत्र लिखा, अस्ति नास्ति दिष्टम मति यस्य सह, कि जो परलोक को नहीं मानता, पुण्य पाप को नहीं मानता, जो नरक स्वर्ग पुनर्जन्म आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, वो नास्तिक है। वास्तव में नास्तिक की जो न्याय संगत निष्पक्ष परिभाषा होनी चाहिए वो ये है। नास्तिक किसे कहा जाना चाहिए? कि जिसकी पुण्य पाप में ही आस्था नहीं है, जो इहलोक परलोक को नहीं मानता है, वास्तव में वो नास्तिक है। लेकिन जैन दर्शन पुण्य पाप को मानता है, भगवान को भी मानता है। माने जैन ये भी, अगर जैन बौद्ध पर ये भी परिभाषा लागू नहीं पड़ती कि वे आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। उसके स्वरूप में भिन्नता हो सकती है लेकिन मानते तो है ना। पुण्य और पाप को मानते हैं कि नहीं?
स्वर्ग नरक को मानते हैं कि नहीं? जो परलोक को ना माने, पुण्य पाप को ना माने, वास्तव में वो नास्तिक होना चाहिए। ये नास्तिक की परिभाषा है। इसलिए, और ये बात बहुत लोगों ने लिखी है, मेरी एक पुस्तक है ये, भारतीय दर्शन में आत्मा परमात्मा। भारतीय दर्शनों का परिचय जानने के लिए मेरी दृष्टि से ये किताब अच्छी है, क्योंकि निज कवित्व के लागननी का तुलसीदास जी ने लिखा, अपनी अपनी कविता किसको प्यारी नहीं लगती। तो ये किताब मैंने लिखी तो मुझे अच्छी लगती है। पर इस किताब से आप सब दर्शनों का प्राथमिक परिचय बहुत अच्छे से जान सकते हो। और इस किताब में अंत में तो एक बहुत बड़ा चार्ट लगा रखा है, ये देखो, ये एक बहुत बड़ा चार्ट है। अगर कोई केवल इस चार्ट को पढ़ ले, इसी चार्ट को स्क्रीन पे दिखा के अगर इसको पढ़ाऊं ना, तो मैं 8 घंटे में पूरा करूंगा, और तब जाकर के पूरा का पूरा दर्शन समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम दर्शन का नाम, दूसरा कॉलम दर्शन के अपर नाम। एक एक दर्शन को कई कई नामों से जाना जाता है। अपन दर्शन शास्त्र पढ़ने बैठे हैं ना, तो मैंने आपको 9 नाम बताए। अब 9 नाम के बाद में कोई कहेगा तुम जानते हो एक तथागत दर्शन होता है, तो आप कहोगे ये तो पढ़ाया ही नहीं था। अरे बौद्ध दर्शन का दूसरा नाम तथागत दर्शन है। बौद्ध दर्शन का तीसरा नाम सौगत दर्शन है। सांख्य दर्शन का दूसरा नाम कपिल दर्शन है, कापिल दर्शन है। न्याय दर्शन का दूसरा नाम गौतम दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम औलूक्य दर्शन है। कैसे इनके अपर अपर नाम भी है, तो हमें वो अपर अपर नाम भी जानना जरूरी है। जैन दर्शन के 20 नाम है। जैन दर्शन को श्रमण दर्शन भी कहते हैं, जैन दर्शन को निर्ग्रंथ दर्शन भी कहते हैं, जैन दर्शन को आर्हत दर्शन भी कहते हैं, और शंकराचार्य ने सब जगह दिगंबर दर्शन लिखा है। अपरे वेद बाह्य दिगंबरा एकस्मिन पदार्थे भावा भावो मन्यन्ते, वो ऐसे लिखते हैं। तो दिगंबर दर्शन लिखा। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, और जिन दर्शन, जैन दर्शन, ऐसे नाम तो हैं ही हैं। तो किस किस दर्शन के कितने कितने नाम हैं, हमको वो भी पता रहेंगे। तो कभी कोई नाम से चर्चा कर दी जाएगी, कभी कोई नाम से चर्चा आ जाएगी, तो हम भ्रमित नहीं होंगे। इसलिए अब जैसे पातंजल दर्शन जानते हो, ये जाने कौन सा होता है। योग दर्शन का ही दूसरा नाम पातंजल दर्शन है। हमको हर दर्शन के अपर नाम पता होना चाहिए। ऐसे ही जैमिनीय दर्शन जानते हो, मीमांसा दर्शन का दूसरा नाम जैमिनीय दर्शन है। ऐसे हमको सब पता होना चाहिए। फिर वेदांत दर्शन कई प्रकार का है। वेदांत दर्शन में धीरे धीरे बहुत विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ, और आज लगभग 10 प्रकार का वेदांत दर्शन पाया जाता है। आज एक होता है वेदांत दर्शन को अद्वैत दर्शन भी कहते हैं। ये सारे दर्शन द्वैतवादी है। देखो दर्शनों का विभाजन 2 ढंग से भी होता है, द्वैतवादी दर्शन और अद्वैतवादी। मैं देखो तीसरा तरीका बता रहा हूं। एक तरीका तो था वैदिक अवैदिक, दूसरा तरीका था आस्तिक नास्तिक, तीसरा तरीका क्या आया, द्वैतवादी और अद्वैतवादी। कितने ही दर्शन ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इस विश्व में एक ही तत्व है,
दो तत्व नहीं है, सब एक की ही नाना पर्याय है, मूल तत्व एक है। ऐसा मानने वाले दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी दर्शन। और जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन का कहना है मूल तत्व दो है, एक जीव है एक अजीव है, दो तो बेसिक है, और ये जितनी भी पर्यायें हैं वो सब इन दो से मिलकर बनी है। इसलिए जैन दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। तो ऐसे हमको, और अब वो एक क्या है, इस पर भी फसाद हो गया उनमें। एक क्या है? वो जो एक वाले थे अद्वैतवादी, उनमें भी एक विवाद हो गया कि एक है पर कौन है? तो एक कहने लगा ज्ञानाद्वैतवादी, वो कहने लगा इस दुनिया में केवल ज्ञान ही है और कुछ नहीं है, सब ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना वो ज्ञान की पर्याय मात्र है और वास्तविक सत्य कुछ नहीं है। एक है ब्रह्माद्वैतवादी, वो कहता है एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म नेयना नास्ति कश्चन आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। थोड़े बहुत श्लोक ये सब याद कर लो, इनसे जुड़ी चीजें। हर दर्शन के बारे में बोलने लगो ना तो धड़ाधड़ बहुत माल होना चाहिए आपके पास में। आपके पास में एक शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस महिला के बाल अच्छे हो ना ज्यादा, वो जूड़ा अच्छा बांध सकती है। बाल नहीं हो तो क्या जूड़ा बांधेगी? ऐसे ही वक्ता के पास में ज्ञान का, शब्द का भंडार होगा तो वो लच्छेदार बातें आती रहेगी, कभी इधर की कभी इधर की कभी इधर की। उसके पास होना चाहिए, माल होगा तो निकलता जाएगा, तो आपके पास माल होना चाहिए। अद्वैतवादी बहुत प्रकार के अद्वैतवादी होते हैं। ऐसे ही एक होता है विशिष्टाद्वैतवादी, एक विशिष्टाद्वैत भी होता है। वो कहता है अद्वैत तो है पर स्यादवादियों का इतना प्रहार हुआ कि उन्होंने द्वैत और अद्वैत दोनों को माना। ऐसे करके नाना प्रकार के अद्वैतवादी भी होते हैं। कुल मिलाकर के ये सब दर्शनों के नाम ये बिल्कुल दर्शन शास्त्र की प्राथमिक जानकारी है। अपना विषय क्या है? भारतीय दर्शनों का प्राथमिक परिचय। अपन क्या पढ़ने बैठे हैं? आपको थोड़ा सा दर्शन शास्त्र का महत्व समझ में आए, रुचि समझ में आए। अब आपको हर दर्शन के एक एक दो दो मुख्य ग्रंथ का नाम पता होना चाहिए। जैसे इस्लाम का कुरान है, ईसाई का बाइबल है, ऐसे ही इन दर्शनों के भी आपको हर सांख्य दर्शन के मुख्य ग्रंथ का नाम बताओ तो आपके पास में वो ग्रंथ के एक दो ग्रंथों के नाम पता होना, हर दर्शन का पता होना चाहिए। एक तो लगभग सभी के सूत्र ग्रंथ पाए जाते हैं। सांख्यकारी का तो है ही, किसी ने बोला ना अभी, सांख्य दर्शन का एक मुख्य ग्रंथ है सांख्यकारिका, लेकिन इसके अलावा लगभग सभी दर्शनों के सूत्र ग्रंथ पाए जाते हैं। सांख्य सूत्रम नाम का एक ग्रंथ पाया जाता है, और अभी एक किताब छप के आई है अहमदाबाद से, उसमें सभी दर्शनों के सूत्र ग्रंथ छपे हैं। मेरे पास वो किताब है, सब दर्शनों के सूत्र ग्रंथ हिंदी अनुवाद सहित छपे हैं। मैंने कहा ये तो कोई सारे दर्शनों को पढ़ने वाला, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करने वाला अच्छा व्यक्ति है, तो उसने उनको सबको रखा। तो अपन को उतना पता नहीं हो पर उनके नाम तो पता हो। सांख्य दर्शन के एक ग्रंथ का नाम है सांख्य सूत्रम, योग दर्शन के ग्रंथ का नाम है योग सूत्रम,
पातंजल योग सूत्रम, पतंजलि ऋषि का लिखा हुआ है योग सूत्रम, 4 पाद है, उसी के नाम पर बाबा रामदेव सबको पढ़ते पढ़ाते हैं। वो पतंजलि विश्वविद्यालय खोला है ना, किनका है वो? योग दर्शन वालों का। सांख्य दर्शन में, और अभी आपको समान तंत्र बताया ना, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि समान है वो 99%, लेकिन 1% फर्क क्या है वो भी बता दो। वो भी पता होना चाहिए कि भाई इनमें वो जैसे सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, लेकिन योग दर्शन 26 तत्वों को मानता है। वो एक तत्व ज्यादा मानता है और उसका नाम है ईश्वर। इसीलिए सुनो, कभी ऐसे बोला जाएगा शेश्वर सांख्य, कभी बोला जाएगा निरीश्वर सांख्य। तो शेश्वर सांख्य माने, शेश्वर सांख्य माने योग, निरीश्वर सांख्य माने सांख्य। देखो, जैन दर्शन ही ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं मानता, केवल जैन दर्शन ही, ऐसा नहीं है। सांख्य दर्शन जो दर्शनों में प्रथम गिना जाता है, प्राचीन है, वो दर्शन भी ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं मानता है। वो भी, अब ईश्वर को ना माने वो नास्तिक है, तो सांख्य दर्शन क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। तो सबके ग्रंथों के और इनके नामकरण के भी कारण पता होना चाहिए कि सौगत नाम क्यों, तथागत नाम। सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों है? संख्या से संबंधित को सांख्य कहते हैं, तद्धित है सांख्य। संख्या शब्द में आदि वृद्धि होकर के क्या बना दिया? सांख्य। सांख्य शब्द कैसे बना? संख्या से बना। और संख्या कैसे बना? सम उपसर्ग पूर्वकात ख्या धातु। ख्या माने ज्ञान, ख्या माने ख्याति। ख्या आत्म ख्याति जानते हो ना, तो ख्या माने ज्ञान, आत्म ख्याति माने आत्मज्ञान, आत्म प्रसिद्धि। तो सांख्य शब्द, सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन इसलिए है क्योंकि वो एक तो सब दर्शनों से ज्यादा, सबसे ज्यादा संख्या वही मानता है। कोई 6 मानता है, कोई 7 तत्व मानता है, कोई 8 मानता है, कोई 15 मानता है, कोई 16 मानता है। इससे सबसे ज्यादा तत्व दर्शनों में किसने माने? इसने। इसलिए कुछ कहते हैं कि इसका नाम सांख्य इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा संख्या मानता है। और कुछ कहते हैं नहीं नहीं, ये थोड़ी वजह है। तो क्या वजह है? वो कहता है सम्यक ख्याति कराने के कारण। वो कहता ख्याति माने ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान। प्रकृति में, पुरुष में, आत्मा में और शरीर में भेद विज्ञान करो, ये सांख्य दर्शन का मुख्य संदेश है। अभी मैं सांख्य दर्शन पर ही बोलने लग जाऊंगा, वही चल गया लग रहा है। सांख्य दर्शन किसने बनाया पता है? जैन दर्शन के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार सांख्य दर्शन के प्रवर्तक भरत चक्रवर्ती के बेटा मरीच, मरीच का बेटा कपिल। हाँ, कपिल ने ये सांख्य दर्शन चलाया था तभी। अभी मैंने इतने भेद तो बताए, लेकिन दर्शनों के एक भेद और बताए हमारे यहाँ। कितने? भारतीय दर्शन कितने प्रकार के होते हैं जैन शास्त्रों के अनुसार? 363।
363 प्रकार के है, उसकी भी समय मिल गया तो चर्चा करूंगा, नहीं तो बाद में अरुण जी भाई साहब पढ़ाएंगे आपको है कि नहीं। तो अच्छा दर्शन वाली क्लास तो संयम भैया पढ़ाएंगे, तो ठीक है ना। तो ये सबके आपको सांख्यों का सांख्य सूत्र, योगों का योग सूत्र, वेदांतियों का ब्रह्म सूत्र, वेदांतियों के ग्रंथ का नाम है ब्रह्म सूत्र, मीमांसकों के ग्रंथ का नाम है मीमांसा सूत्र, न्याय वालों का न्याय सूत्र, वैशेषिक वालों का वैशेषिक। छहों के सूत्र ग्रंथ मौजूद थे ऐसे कहा जाता है। जैन दर्शन के पास कोई ऐसा नहीं था, तो उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र बनाया। तो तत्वार्थ क्या समय देर हो गई, ठीक है, आज रुक जाते हैं, मुझे पता नहीं चला, बाकी चर्चा कल करेंगे। कौन कहता है दर्शन शास्त्र इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसे पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। आनंद आया सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छा हेलो, दर्शन शास्त्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कितनी अपेक्षाओं से उसके कितने भेद हैं, कौन कौन से दर्शन के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, इस प्रकार दर्शन शास्त्र का प्राथमिक परिचय अभी हमने प्राप्त किया। अभी जिनवाड़ी स्तुति के बाद विद्वत संगोष्ठी तत्वार्थ सूत्र पर यहाँ से प्रारंभ होगी। अभी जिनवाड़ी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाइए। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोले द्वादशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय हो। अभी भोजनालय में चाय दूध रहेगा, उसके पश्चात नीचे वाले भोजनालय में सभी के चाय दूध की व्यवस्था यहाँ से रहेगी। उसके पश्चात विद्वत संगोष्ठी तत्वार्थ सूत्र पर प्रारंभ होगी। बोले महावीर भगवान की जय। हेलो हेलो, सभी से निवेदन है कि गोष्ठी 3:30 बजे शुरू हो जाएगी, तो सभी 5 मिनट में अपना जो भी आराम करके आना है, चाय दूध करके सभी आ जाइए। गोष्ठी में बहुत ही अच्छा विषय अब हम सभी के सामने आएगा। तत्वार्थ सूत्र विषय पर अनेक विद्वानों द्वारा बहुत शोधपरक विषय यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारे वरिष्ठ विद्वज्जन भी उसमें सब उपस्थित रहेंगे, तो आप सभी समय से अवश्य पधारें। हाँ, जयेश जी भाई साहब की भी है। हाँ, चार वक्त एक अध्यक्ष।